आज हम कक्षा 9 के पाठ 3 के पाठगत प्रश्न हल करेंगे। लेसन नंबर 3 के एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनॉइक अम्ल अभिकृत होता है। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनाइट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। इसको हल करने के लिए पहले कौन कौन से तत्व मिले? सोडियम कार्बोनेट और एथेनाइक अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया से जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो हुआ सोडियम एथेनाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा जल। अब क्वेश्चन के अनुसार सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी थी? 5.3 ग्राम और एथेनाइक अम्ल CH3COOH इसकी मात्रा थी 6.0 ग्राम। इन दोनों के अभिक्रिया से प्राप्त हुआ सोडियम एथेनाइट CH3COONA इसकी मात्रा थी 8.2 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा थी 2.2 ग्राम और जल जिसकी मात्रा थी 0.9 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो पदार्थ उत्पाद प्राप्त होते हैं उनकी मात्रा बराबर आती है। तो हमारी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो दोनों पदार्थ हैं उनकी मात्रा को हम जोड़ लेंगे। जिन्होंने भाग लिया 5.3 जमा 6, तो ये हमारा अभिकर्मकों का द्रव्यमान आ गया 11.3 ग्राम। उत्पादों का द्रव्यमान भी हम जोड़ लेंगे। उत्पादों का द्रव्यमान है 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम। इनको जोड़ेंगे तो ये भी आ गया 11.3 ग्राम, जो कि दोनों ही बराबर हैं। इस प्रकार यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप है, क्योंकि अभिकर्मकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है। दोनों का ही एक आया है, यानी कि अभिक्रिया में जिन्होंने भाग लिया था और उसके बाद उत्पाद में जो प्राप्त हुआ उन दोनों का ही द्रव्यमान बराबर है। इसका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो इसे हल करने के लिए देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? जल। और उनका द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1 और 8 का। अब हमारे दे रखा है कि हाइड्रोजन 3 ग्राम है, तो 3 गुणा 8 यानी कि 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें होगी। इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसका उत्तर है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। प्रश्न नंबर 4 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो ये है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। इसका 5वां प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के
1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसका अगला प्रश्न है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? तो परमाणु आकार में बहुत छोटा होता है, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर से लगभग होती है। अतः किसी भी तरह के परमाणु को आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। 7वां प्रश्न है, निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड। इसका सूत्र बनाने के लिए हमें संयोजकता लिखनी होगी। सोडियम की संयोजकता होती है 1 और ऑक्साइड की संयोजकता होती है 2। फिर हम इसे क्रॉस का निशान लगा लेंगे। और इसके साथ ये संयोजकता लिखी जाएगी और इसके साथ ये संयोजकता लिखी जाएगी। सोडियम का रासायनिक सूत्र होता है Na2 और ऑक्साइड का O, Na2O, ये इसका सूत्र हो गया। इसी तरीके से दूसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो पहले हम इसकी संयोजकता लिखेंगे। एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3 और क्लोराइड की संयोजकता होती है 1। इसको फिर हम क्रॉस में निशान लगा लेते हैं तीर का। एल्युमिनियम का प्रतीक चिन्ह होता है Al। ये 1 आएगा तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लोराइड होता है Cl। और इसके साथ 3 लिखा जाएगा क्योंकि ये संयोजकता इसकी 3 है, AlCl3। अब आता है सोडियम सल्फाइड। तो इसमें भी इनके पहले संयोजकता लिखेंगे। जैसा कि पता है हमें, सोडियम की संयोजकता होती है 1 और सल्फाइड की होती है 2। फिर हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे तीर का। इसके साथ हम संयोजकता ये लिखेंगे। सोडियम का सूत्र होता है Na2 और सल्फाइड का S, Na2S। इसी तरीके से मैग्नीशियम की संयोजकता लिखेंगे और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता लिखेंगे। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता होती है 1। ये लिखने के बाद हम तीर का क्रॉस में निशान लगा लेंगे और एक के साथ दूसरे की संयोजकता लिखेंगे। इसका प्रतीक होता है Mg। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH, MgOH और ये 2। MgOH2।